हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर। एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हों, उसके बाद फिर हम लोग लेंस का लेक्चर नंबर लेंस का लेक्चर नंबर हम लोग 7, हाँ, अगला लेक्चर फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी करिए सब लोग, जल्दी से कनेक्ट हों, जल्दी से सब लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। उसके बाद लेंस का लेक्चर नंबर 17, आज लेंस का लास्ट लेक्चर है। आज के बाद आपका लेंस खत्म हो जाएगा, बस एक लेक्चर का काम और बचा है। इसके पहले बार टर्न पर हम लोगों ने गोली पृष्ठ पढ़ा था, आपको याद होगा, गोली पृष्ठ द्वारा, ठीक है, अपवर्तन, जिसमें हमने आपको दो निगमन बताए थे, एक उत्तल का बताया था, दूसरा अवतल का बताया था। दोनों का निगमन हमने आपको बताया था, याद होगा आपको, उत्तल का और अवतल का दोनों का निगमन हमने आपको बताया था। उसके बाद फिर हमने आपको जो है कुछ 5-6 पॉइंट और आपको बताए थे। उसके बाद फिर हमने आपको जो है एक दो न्यूमेरिकल भी करवाए थे। ठीक है, तो आप जल्दी से कनेक्ट हो, उसके बाद आगे थोड़ा सा काम बचा है, फिर उसके बाद फिर हम लोग करते हैं। चलिए, मूलचंद गुप्ता जुड़ चुके हैं, खुश रहो मूलचंद। अम्बिकेश सिंह, हाँ बता देंगे, अम्बिकेश बाहर चले गए थे, हम आ गए हैं। ठीक है, आज हम सॉल्व करके भेज देंगे अम्बिकेश, ठीक है, बिल्कुल चिंता ना करो। आदेश आलोक गुड इवनिंग, विजय विजय बिंद गुड इवनिंग, विजय गुड इवनिंग, अजय गुड इवनिंग, करुणा कुमारी गुड इवनिंग, अभि शर्मा गुड इवनिंग। नहीं नहीं, अभी अभी सब कुछ पुराना ही है अभी। सत्यम पाल, जय हिंद सत्यम पाल। विराट पाल, हाँ 15 को ऑफलाइन क्लास चलेगी। हाँ विराट, 15 या हाँ 15 को नहीं तो 16 से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अवध लाल गुड इवनिंग, इकरार इकरार गुड इवनिंग, इकरार गुड इवनिंग, विराट पाल गुड इवनिंग, सचिन यादव गुड इवनिंग, अभि शर्मा गुड इवनिंग, इकरार खान गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, प्रदीप यादव गुड इवनिंग। जल्दी जुड़िए सब लोग। करुणा कुमारी, हाँ 11th में करुणा, आज हमारी क्लास नहीं है, कल रहेगी। प्रदीप यादव गुड इवनिंग, अनिल राम गुड इवनिंग, स्मिता यादव राधे राधे, जानवी श्रीवास्तव गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, प्रदीप यादव गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग जल्दी से। इकरार, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात हो गई है, बहुत बढ़िया। इकरार बताना फोन करके भी क्लास के बाद। समीम अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग समीम। सत्यम पाल गुड इवनिंग। सब लोगों को आप सूचित करें, क्लास शुरू हो गया, जल्दी से कनेक्ट हो। ठीक है, हमको लगता है काफी लोगों को सूचना नहीं है, जल्दी करिए, लेंस का चैप्टर खत्म कर दें आज। कृतिका सिंह, खुश रहो कृतिका हमेशा। विकास यादव गुड इवनिंग, जल्दी आइए। स्मिता यादव राधे राधे, शशांक यादव जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। जल्दी सर, ये बस केवल 2 मिनट का समय देंगे, जुड़ जाइए, उसके बाद फिर हम आगे जो कुछ बचा है लेंस में आपको बता काम खत्म करते हैं। शशांक यादव, रजनीश यादव गुड इवनिंग, रजनीश गुड इवनिंग, आदित्य सोनी खुश रहो, अभय सिंह गुड इवनिंग। आ जाइए। इकरार इकरार खान बहुत बढ़िया, आदित्य सोनी आग लगा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य सब लोग कनेक्ट हो जाए एक बार, आदित्य सब लोग जुड़ जाए, उसके बाद फिर आग लगाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। सत्यम दुबे आ चुके हैं, गुड इवनिंग सत्यम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग, जल्दी से कनेक्ट हो, जल्दी से आइए। उसके बाद लेंस का थोड़ा सा काम बचा है, आज आपको लेंस मेकर सूत्र हम आपको बताएंगे। उसके बाद गोली पृष्ठ का एक आध कंसेप्ट छूटा हुआ है। आ जाइए सब लोग, 1 मिनट का समय और है। बिल्कुल बिल्कुल मूलचंद, अटेंडेंस आपका 50+ हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बसंत कुमार आ चुके हैं, गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ वर्तिका, वर्तिका यादव गुड इवनिंग, वर्तिका गुड इवनिंग। और आदर्श पांडे भी आ चुके हैं। हाँ आदर्श नहीं, घर पे लाइट नहीं आदर्श, लाइट कटी हुई है, कल से ही लाइट कटी हुई है, अब देखो कब आती है। विराट पाल, हाँ हाँ विराट, थोड़ा सा घर बाहर चले गए थे, घर चले गए थे। अभी शर्मा, लाइट नहीं आ रहा बिल्कुल अभी। रजनीश यादव, हाँ 15 से ओपन होगा ऑनलाइन क्लास रजनीश, हाँ बिल्कुल सही है, ऑन होगा। चलिए आ जाइए सब लोग, जल्दी करिए, बस 1 मिनट का समय और है, सबको जोड़िए जल्दी से, किसी का छूटे नहीं। उसके बाद आज लेंस का आपका लास्ट चैप्टर है। लाइट नहीं आ रहा अभी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस एक आध दिन एडजस्ट कर लो, हो सकता लाइट आ जाए। मूलचंद गुप्ता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मूलचंद, बहुत बढ़िया। आ जाइए सब लोग। आदित्य सोनी, आदित्य आ नहीं पाए थे, लेट हो गया था आने में, बाहर गए थे तो इलाहाबाद पहुंचने में लेट हो गया था आदित्य, इसलिए कल क्लास नहीं लिए थे। आ जाइए। प्रकृति जायसवाल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रकृति जायसवाल। कृतिका सिंह, चलिए आ जाइए। लाइट बंद हो गई, अच्छा ठीक। चलिए आइए सब लोग। रीना यादव जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग जल्दी से, उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं। चलिए सब लोग जुड़ते रहेंगे, अब हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। बसंत कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, शशांक यादव हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये बचा था पहली हेडिंग हम लिख रहे हैं, गोली पृष्ठ द्वारा। एक छोटा सा पॉइंट आपका बचा था, हेडिंग का नाम है गोली पृष्ठ द्वारा, गोली पृष्ठ द्वारा रेखीय आवर्धन। एक छोटा सा, बहुत बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, मान लो कभी एक आध नंबर में पूछ लिया गया तो आपको ये ना रहे कि हमें बताया नहीं गया है, ठीक है। यादव जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग।
विकास यादव, इलाहाबाद में लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। विकास, हाँ विकास, कल तक सही हो जाएगी। विकास एडजस्ट कर लो, कल तक सही हो जाएगी। ठीक, रजनीश यादव, थैंक यू वेरी मच रजनीश। तो देखिए, गोली पृष्ठ द्वारा रेखीय आवर्धन, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं गोलीय पृष्ठ द्वारा रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन का अंग्रेजी आप जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर, उसके बाद मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो चलिए देखें, आइए बात करते हैं गोलीय पृष्ठ द्वारा रेखीय आवर्धन। अब ये क्या है, ध्यान समझिए। कोमल सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तुषार कुमार गुड इवनिंग। राहुल, पीए क्लासेस से पहचान नहीं, अरे बिल्कुल बिल्कुल पहचान रहे, नाम लेकर के अजीब आ रहा है। इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग की जय, नाम लिख करके नहीं आ रहा है, इसलिए अच्छा राहुल, राहुल राहुल, अच्छा राहुल पहचान गए, राहुल पहचान गए, बिल्कुल। थोड़ा सा दूसरा नाम लिख करके आ रहा था राहुल ना, इसलिए पहचाने में दिक्कत। तो अब देखो नाम तुमने लिखा, हम पहचान गए, बहुत बढ़िया। चलिए तो आइए, गोलीय पृष्ठ द्वारा रेखीय आवर्धन का सूत्र आपको बताया। लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन का सूत्र यम बराबर हुआ करता था वी, पहला सूत्र आपका था, बताओ, y2 बटे y1 बराबर आपका था v बटे u, बराबर आपका था f बटे f माइनस u, बराबर आपका था f माइनस b बटे f। उम्मीद है ये चारों सूत्र आप सभी को याद होंगे, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लेकिन ध्यान रखना, तुषार थोड़ा सा बाहर चले गए थे, कुछ काम था घर पर। खुशी सोनी गुड इवनिंग, जानवी श्रीवास्तव गुड इवनिंग, कृतिका सिंह, लीनियर मैग्निफिकेशन अलीराम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये लेंस का रेखीय आवर्धन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज हमें लेंस का नहीं बल्कि बताओ किसका बताना है, गोलीय पृष्ठ का रेखीय आवर्धन बताना है। एक लाइन का सूत्र है, लिख लो, ठीक है, कभी ना कभी काम ही देगा। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि यदि गोलीय पृष्ठ द्वारा, छोटा सा फॉर्मूला है, यदि गोलीय पृष्ठ द्वारा रेखीय आवर्धन, यदि गोलीय पृष्ठ द्वारा रेखीय आवर्धन हमने मान लिया स्मॉल यम है, आवर्धन बताओ कितना है, यम है, तो यम का सूत्र होता है, बहुत ध्यान समझिएगा, n1 बटे n2, उसके बाद आपका होता है v बटे u। इसे आप याद रखिए। ये बताओ किसके रेखीय आवर्धन का सूत्र है, गोलीय पृष्ठ के रेखीय आवर्धन का सूत्र, बड़े काम का सूत्र है, किताब में आपको नहीं मिलेगा। शुभम गुप्ता गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शुभम गुप्ता, किताब में एक सूत्र नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से n1 बटे n2, उसके बाद बताओ v बटे u। अब सूत्र में कौन क्या है आपको पता है, n1 बताओ क्या है, n1 आपका उस माध्यम का अपवर्तनांक है, n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है, उस माध्यम का अपवर्तनांक है जहां से किरण चलती है, उस माध्यम का अपवर्तनांक है जहां से बताओ क्या, जहां से बताओ किरण चलती है, जहां से किरण चलती है। और n2 बताओ क्या है, n2 आपका उस माध्यम का अपवर्तनांक है, n2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है, n2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें किरण जाती है, जिसमें बताओ क्या, जिसमें किरण आपकी जाती है। ये बात आपको हम पहले ही बता चुके हैं, तो सूत्र याद रखना, अभी शर्मा, प्रगति जायसवाल, प्रकृति जायसवाल, प्रकृति जायसवाल, आदर्श पांडे, ठीक, गजनी को याद, हाँ हाँ, थैंक यू आदर्श पांडे, आदर्श थैंक यू वेरी मच। चलिए अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट और आपको यहां पर मैं लिख रहा हूं कि सूत्र में, यहां पर मैं लिख रहा हूं सूत्र में u और v का मान, u और v का मान चिन्ह सहित रखें, u और v का मान बताओ क्या रखें, चिन्ह सहित रखें, बड़े काम का सूत्र है, याद रखना, ठीक है। चलिए ये था आपका गोलीय पृष्ठ द्वारा बताओ रेखीय आवर्धन, याद रखिएगा, एक लाइन का सूत्र है यम बराबर n1 बटे n2 इंटू v बटे u, जब भी इस पे कुछ आएगा एक ही नंबर में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेंस का रेखीय आवर्धन का सूत्र अलग होता है और गोलीय पृष्ठ के रेखीय आवर्धन का सूत्र अलग होता है। क्या सूत्र है, n1 बटे n2 इंटू v बटे u। n1 क्या है, उस माध्यम का अपवर्तनांक है जहां से किरण चलती है, n2 क्या है, उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें किरण जाती है। बाकी v आप जानते हैं प्रतिबिंब की दूरी है, बताओ u क्या है, वस्तु की दूरी है। जल्दी से आप इसको नोट कर ले। करुणा कुमारी, आलेबंद की क्लास ऑफलाइन चलेगी, हाँ हाँ करुणा, बिल्कुल बिल्कुल, 15 अक्टूबर से खुल जाएगा, चलेगी चलेगी बिल्कुल, दिख नहीं रहा है, जल्दी कर ले, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा ठीक है, बिल्कुल अभी दिखाई देगा, ठीक है। जल्दी से सब लोग आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर हम आपको एक छोटा सा निगमन है, निगमन करके बता दें, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ करुणा, ठीक है, जल्दी, हाँ जब खुल जाएगी क्लास चलेगी कल ही। हाँ देखो प्रदीप दिखा होगा अब,
हाँ कृतिका सिंह, देखो अब बोर्ड में दिखाई पड़ा होगा, ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा सूत्र में यू और वी का मान कैसे रखना है, जैसे अर्जित पाश्चात्य खुश रहो, अर्जित खुश रहो। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखना ये लेंस का रेखीय आवर्धन का सूत्र अलग होता है और गोलीय पृष्ठ के रेखीय आवर्धन का सूत्र अलग होता है। अनिल राम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनिल, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए हो गया सबका। उसके बाद अब हम लोग अगले हेडिंग की तरफ बढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारी अगली हेडिंग पढ़ने जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग, निक आ सकता है पेपर में, ठीक है, जब भी आएगा 3 या 4 नंबर में आएगा। तो अगली हेडिंग हमारी है कि हेडिंग है लेंस के फोकस दूरी का सूत्र, लेंस के फोकस दूरी का सूत्र जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम, दोनों ओर के माध्यम समान है। लेंस के फोकस दूरी का सूत्र जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम बताओ क्या है, बोलो, समान है, ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। इसका बताओ अगला नाम क्या है, इसका अगला नाम है बताओ लेंस मेकर सूत्र। बहुत महत्वपूर्ण निगमान, लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। ये कौन सा फार्मूला है, वही आपको जो हमने उस दिन रटाया था, रटा करके सारे काम हमने कर दिए थे। निगमन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आराम समझिएगा, ठीक। तो चलिए लेंस के फोकस, इसके 2 नाम है निगमन के, ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप यादव, लेंस मेकर, हाँ अध्याय खत्म, हाँ आदित्य, बस बस अध्याय खत्म होने वाला है। आदित्य सोनी अभी चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कर्णा कुमारी लेंस 11 में नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कर्णा कुमारी लेंस 11th में नहीं है। चलिए लेंस के फोकस दूरी का सूत्र जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम क्या है, समान है, या इस हेडिंग का अगला नाम है लेंस मेकर सूत्र। तो चलिए अब काम शुरू करते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए मान लेते हैं, डायग्राम सब लोग देखें, ये देखिए हमने मान लिया कि ये देखिए कोई लेंस है, ये देखिए ये है कोई लेंस, ठीक। मान लिया लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या इसकी बताओ R1 है और इसके हमने मान लिया बताओ कितना है, बोलो R2 है। ये देखिए यहां पर आपका एयर है और यहां पर भी आपका एयर है, बताओ लेंस आपका हवा में रखा है, और हम मान लेते हैं कि लेंस का अपवर्तनांक बताओ कितना है, बोलो n है, ठीक। तो क्या लिखोगे, माना किसी लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 R2 तथा अपवर्तनांक बताओ कितना है, n है। माना लेंस बताओ कहां रखा है, बोलो हवा में रखा है, हवा में रखा है, हवा में रखा है, बताओ क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब आइए उसके बाद मान लेते हैं, ये देखो ये लेंस का आपका मुख्य अक्ष है, बताओ ये क्या है, ये देखो आपका लेंस का बताओ क्या है, बोलो ये लेंस का आपका मुख्य अक्ष है, ठीक। एकदम आराम समझिएगा, बहुत आसान निगमन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी है, ध्यान रखिए, ये R1 है, ये आपका R2 है। तो चलिए अब हम मान लेते हैं, माना लेंस के मुख्य अक्ष पर बताओ बिंदु कहां पर, ऊपर u दूरी पर। ये देखिए अब आप एक काम करिएगा, अब आप लेंस को लेंस ना समझो, आप ये मान करके काम करो कि लेंस 2 गोलीय पृष्ठों से मिलकर के बना है। ये आपका पहला गोलीय पृष्ठ है, बताओ ये क्या है, ये आपका दूसरा गोलीय पृष्ठ है। आप ये मान करके काम करो कि लेंस हमारा 2 गोलीय पृष्ठों से बताओ मिलकर के बना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। तो ये देखिए यहां पर वस्तु रखी है, इसकी दूरी बताओ कहां से नपेगी, ये देखो पहले पृष्ठ से नाप रहे हैं, ये देखिए ये देखिए दूरी बताओ कितनी हमने मान लिया, ये देखिए इसकी दूरी हमने आपका u मान लिया, u मान लिया, ठीक। तो चलिए क्या मानेंगे, माना पहले पृष्ठ से बताओ कितनी दूरी पर, u दूरी पर, बताओ कहां पे, बिंदु O पर कोई वस्तु है। अब पहला वाला जो पृष्ठ है इसका प्रतिबिंब बताओ बनाने जा रहा है, तो कहीं मान लो, तो चलिए प्रतिबिंब बनवाते हैं। तो मान लेते हैं कि पहला वाला जो पृष्ठ है, ध्यान देखना, पहला वाला जो आपका पृष्ठ है, ये देखिए मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब यहां कहीं बनाता है, हमने मान लिया बनाता है I डैश पर, कहां पर, I डैश पर बनाता है, ये देखिए I डैश पर बनाता है, और हमने मान लिया ये देखिए कितनी दूरी पर बनाता है, हमने मान लिया V डैश दूरी पर बनाता है। उद्देश्य प्रतिबिंब बनाना नहीं है, उद्देश्य निगमन करना है, ध्यान रखना। तो क्या क्या माने बताओ, समझ में आ रहा है सबको, कहीं एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं,
मेरा ये कहने का मतलब है आज आप लेंस को लेंस समझ करके आप निगमन मत करिए, आप लेंस को दो गोली पृष्ठ मान करके निगमन करो, दो गोली पृष्ठ मान करके। ठीक है, हाँ बसंत कुमार बता देंगे, आज बता देंगे। सर्वेश पाल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिए लेंस को आप ये मान करके काम करो कि लेंस दो गोली पृष्ठों से मिलकर के बना है, ये आपका पहला गोली पृष्ठ है और ये आपका दूसरा गोली पृष्ठ है, दोनों को आप अलग अलग देखने का प्रयास करके निगमन करो। लेंस को लेंस मत समझे, बल्कि ये मान करके काम करें कि लेंस दो अलग अलग गोली पृष्ठों से मिलकर बना है। ये आपका उत्तल गोली पृष्ठ का काम करेगा, ये आपका अवतल गोली पृष्ठ का काम करेगा। चलिए क्या मानते हैं अब आपको बताते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। हम लोग ये मानेंगे कि माना किसी लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है R1 R2 तथा उसके पदार्थ का पूर्णांक बताओ कितना है, n है। माना लेंस हवा में रखा है। फिर मानेंगे माना लेंस के मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर बताओ कितनी दूरी पर, u दूरी पर कोई वस्तु रखी है। माना पहले पृष्ठ से इसका प्रतिबिंब बताओ I डैश पर बताओ कितनी दूरी पर, v डैश दूरी पर बनता है। बताइए मानने वाला कार्यक्रम बताओ सबको समझ में आया कि नहीं? सर्वेश पाल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बताओ मानने वाला कार्यक्रम, राहुल पाल जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग। रीना यादव बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। अतुल सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अतुल सिंह, थोड़ा लेट हो गए कोई बात नहीं। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, लास्ट बार बोल रहा हूं। माना किसी लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है R1 R2 तथा लेंस के पदार्थ का पूर्णांक स्मॉल n है। माना लेंस हवा में रखा है। फिर आप मानोगे माना लेंस के मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर बताओ कितनी दूरी पर, u दूरी पर कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब बताओ पहले पृष्ठ से बताओ कहां पर, I डैश पर, उसके बाद बताओ v डैश दूरी पर बनता है। अब इसी बात को मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं। संदीप गुप्ता ऑफलाइन, वही ऑफलाइन 15 से संभावना है। संदीप गुप्ता 15 से लाइट आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बधाई हो आप लोगों। अभय सिंह बहुत बढ़िया, लाइट आ गई, बहुत अच्छी बात। आर्यन यादव गुड इवनिंग। तो चलिए अब यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। मैं लिख रहा हूं कि माना किसी लेंस के पृष्ठों की, माना किसी लेंस के पृष्ठों की, माना किसी लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, माना किसी लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या R1 R2, R1 R2 तथा अपवर्तनांक हमने मान लिया स्मॉल n है ये। उसके बाद फिर मान लेते हैं कि माना लेंस हवा में रखा है। माना लेंस बताओ कहां रखा है, हवा में रखा है। माना लेंस हवा में रखा है। फिर मानने जा रहे हैं माना इसके मुख्य अक्ष पर, माना इसके बताओ कहां पर, माना इसके मुख्य अक्ष पर बताओ बिंदु कहां पर, बिंदु O पर, बिंदु O पर बताओ कितनी दूरी पर, u दूरी पर कोई वस्तु है। u दूरी पर बताए कौन है, u दूरी पर बताओ कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब, जिसका बताओ क्या प्रतिबिंब पहले पृष्ठ से, जिसका प्रतिबिंब बताओ पहले पृष्ठ से v डैश दूरी पर, v डैश दूरी पर बताओ कहां पर, I डैश पर बनता है। अब बताओ इतना बताओ मानने का कार्यक्रम बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो हमने आपको समझाया था बिल्कुल साफ साफ हमने लिखा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए बात करते हैं, अब हम सूत्र लगाने जा रहे हैं, अब हम सूत्र लगाएंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। अब आइए बात करते हैं गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से। गोली पृष्ठ के बताओ अपवर्तन के क्या, अपवर्तन के सूत्र से। क्या सूत्र होता है बताएं? पता होगा, सूत्र होता है n2 बटा v माइनस बोलो n1 बटा u बराबर आपका होता है n2 माइनस n1 बटे r। यही सूत्र है ना। अब आइए चलिए मान रखा जाए। अब आप बहुत ध्यान समझिएगा, बस मान रखना आपको आना चाहिए। बहुत बढ़िया रजनीश यादव, नो प्रॉब्लम, ठीक, बहुत बढ़िया। प्रदीप यादव, हाँ ऐप में प्रदीप पूरा कोर्स मिलेगा। हाँ प्रदीप पूरा कोर्स ऐप में मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। n2 बटा v माइनस n1 बटा u बराबर n2 माइनस n1 बटे r। अब आइए सबके मान रखते हैं। सबसे पहले बताओ n1 की जगह पर क्या रखोगे? ये देखो n1 की जगह पर बताओ क्या रखने वाले हो। n1 उस माध्यम का पूर्णांक होता है जहां से किरण चलती है। तो भैया मेरे वस्तु हवा में रखी है, अब बताओ किरण कहां से चली है? हवा से चली है। तो n1 की जगह पर बताओ क्या रखोगे? हवा का पूर्णांक बोलो 1 होता है, बोले हाँ। अब बताओ n2 क्या है?
n2 उस माध्यम का पूर्णांक होता है जिसमें किरण जाती है। तो किरण बताओ कांच में गई है, बताओ हवा से कांच के अंदर गई है। अब बताओ n2 की जगह पर कांच का पूर्णांक आपका होगा, बोलो n। अब बताइए, बताओ प्रतिबिंब की दूरी बताओ कितनी है, प्रतिबिंब की दूरी बताओ v की जगह पर हम लोग लिखेंगे v डैश, और बताओ वस्तु की दूरी बताओ u की जगह पर आपका u है। बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रखे। अब बताओ इसके जगह पर रखेंगे तो n2 जगह पर n बटा, बोलो n बटा, बताओ v की जगह पर v डैश माइनस बताओ 1/u बराबर आपका आ जाएगा n2 की जगह पर n और n1 की जगह पर 1, और बताओ r की जगह पर आपका आ जाएगा r1। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 1। विराट पाल जल्दी करिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? अब आप जल्दी से यहां तक एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर आगे आपको हम बताते हैं। बहुत बढ़िया गोविंद ओझा, बिल्कुल बिल्कुल गोविंद बोल रहे हैं गोविंद। चलिए आ जाइए, ध्यान रखना n1 उस माध्यम का पूर्णांक होता है जहां से किरण चलती है। हाँ बिल्कुल अभय सिंह, आज हमारे बीच में लेंस भैया नहीं रहेंगे। शुभम यादव आज आप नहीं शुभम ऐसी बात नहीं, बस थोड़ा सा नहा लिए हैं शुभम, नहा लेते हैं थोड़ा सा बस सही हो जाता। अरिजीत पासवान लेंस भाई हमारे बीच में नहीं रहेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, यहां तक पहुंचिए, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है, मामला खत्म करते हैं। बताओ यहां तक, बताओ सूत्र में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। n1 n2 में खासकर बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। मैं आपसे बता रहा हूं कोई भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल प्रकृति जायसवाल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, नोट कर लो सब लोग, जल्दी से सब लोग आइए, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर आगे आपको बताते हैं। नोट कर लें, हो गया सबका? अब उसके बाद अभी एक बार अपवर्तन की घटना और होगी। निगमन बहुत महत्वपूर्ण है, निगमन तैयार रखिएगा, आ सकता है पेपर में, जब भी आएगा या तो 3 नंबर में आएगा या तो आपका 4 नंबर में आएगा। इसका नाम है लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर। अच्छा बसंत, तुम्हारे ऐप में केवल फिजिक्स है? अच्छा ठीक है बसंत, ठीक है, उसका बाकी भी व्यवस्था हम करवाते हैं बहुत जल्द बसंत, ठीक है, पूरा मिलेगा, पूरा खुल जाएगा तुमको। चलिए हो गया सबका, आगे बढ़े। चलिए अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, आप सब लोग ध्यान से देखिए, इसको हटा रहा हूं मैं। अब देखें आगे की कहानी, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आगे की कहानी ये है, आगे की कहानी आपकी ये है कि ये जो आपका प्रतिबिंब बना है, ये आपका आई डैश, ये जो प्रतिबिंब आपका आई डैश बना है, ये दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा भाइयों। ये जो प्रतिबिंब आपका आई डैश है, अब बताओ ये दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब दूसरा वाला पृष्ठ बताओ इसका प्रतिबिंब बताओ कहीं बनाएगा। उद्देश्य प्रतिबिंब बनाना नहीं है, कहीं मान करके निगमन करके निकल लो। समझ में आया? प्रतिबिंब बनाने के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। रविपाल ले बहुत बढ़िया, रविपाल, रौनक सेठ जी, लेंस मेकर फार्मूला फिनिश। बस रौनक थोड़ा सा बाकी है, बस एक बार और अपवर्तन होगा, सूत्र आपका खत्म हो जाएगा। चलिए अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो आपका दूसरा प्रतिबिंब, ये आपका जो प्रतिबिंब आई डैश बना है, आई डैश, ये आपका दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये जो दूसरा पृष्ठ है, ये इसका प्रतिबिंब कहीं मान लेते हैं, कहीं यहां कहीं बनाता है। बताओ कहां, बोलो, माना आई पर बनाता है, और मान लेते हैं बताओ कितनी दूरी पर बनाता है, हमने मान लिया ये देखिए आपका v दूरी पर बनाता है। डायग्राम बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ मैं क्या मानूं? अब हम ये कहेंगे ये जो प्रतिबिंब आपका आई डैश है, यह दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। अतः माना दूसरा वाला पृष्ठ, इसका प्रतिबिंब बताओ कहां पर, आई पर, बताओ कितनी दूरी पर, v दूरी पर बनाता है। इसी बात को मैं लिखने जा रहा हूं। अब हम कह सकते हैं कि यह प्रतिबिंब बताएं कौन, आई डैश, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य बताओ करता है। अब मानने जा रहे हैं कि माना दूसरे पृष्ठ से इसका प्रतिबिंब, दूसरे पृष्ठ से इसका प्रतिबिंब आई पर,
और बताओ कितनी दूरी पर, v दूरी पर बनता है, v दूरी पर बताओ बनता है। अब बताओ ये बात आपको समझ में आई। दो बार अपवर्तन होता है भाइयों, एक बार पहले पृष्ठ से एक समीकरण हमने बना लिया, दूसरा अपवर्तन आपका होगा दूसरे पृष्ठ से। ये देखिए दूसरा बनने जा रहा है। नहीं 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 कृतिका सिंह, डायग्राम उसी में बनाना है, ठीक है कृतिका सिंह, डायग्राम दोबारा नहीं बनाना है कृतिका, इसी में बना लेना कि ये जो दूसरा वाला पृष्ठ है इसके लिए ये भाई साहब वस्तु का काम कर रहे हैं, इसलिए दूसरा वाला मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब कहां बनाता है, आई पर बताओ कितनी दूरी पर, बोलो v दूरी पर बनाता है। अब आइए फिर लिखते हैं गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से। आइए फिर बात करते हैं गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से। गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से आइए फिर हम बात करते हैं। क्या सूत्र होता है भाइयों, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बटे आर, यही होता है। अब बताओ n1 क्या है, n1 बताओ उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जहां से प्रकाश की किरण चलती है। तो ये देखिए आज जो प्रकाश की किरण चली है ये कांच से चली है, कांच से, ध्यान रखिएगा। ये जो प्रतिबिंब आपका समझ गए ना, ये देखिए आपका गोलीय पृष्ठ कुछ इस तरीके से है। ये देखिए मैं आपको बता दूं, इसको हमने गोलीय पृष्ठ माना है। ये देखिए ये आपका था, ये देखिए ऐसे होता है गोलीय पृष्ठ। अब बताओ अंदर बताओ क्या भरा रहता है, अंदर आपका मटेरियल भरा रहता है। ये है आपका बताएं कौन, आपका आई डैश। ये देखो ऐसे चली होगी किरण। अब बताइए इसका मतलब n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जहां से बताओ किरण चलती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जानवीर श्रीवास्तव, पेपर में आता है। बहुत आसान है जानवीर, बस केवल दो समीकरण बनते हैं, बस बहुत आसान है जानवीर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दो समीकरण छोटे छोटे बनते हैं। तो ध्यान रखना n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जहां से प्रकाश की किरण चलती है। अब बताओ किरण कहां से चली है, बोलो कांच से चली है, क्योंकि ये जो गोलीय पृष्ठ है ये देखिए पूरा कांच होता है, ये कांच में। अब बताओ n1 कांच का अपवर्तनांक है, और कांच का अपवर्तनांक कितना माने हो, बोलो n। अब बताओ n2 क्या होता है, n2 जहां किरण जाती है तो हवा में गई है, हवा का अपवर्तनांक आपका 1 होता है। अब उसके बाद बताओ आर, इसके बाद बताओ v की जगह पर क्या लिखोगे, v की जगह पर बताओ, v की जगह पर आपका बताओ क्या है, v है, v की जगह पर v है। और बताओ u की जगह पर क्या है, अब बताओ इसमें वस्तु का काम कौन कर रहा है, ये देखिए आपका आई डैश कर रहा है। u की जगह पर बताओ किसको रखोगे, बोलो v डैश को रखोगे। ये देखिए हमने रखा आपका v डैश, लगा दे। अब आप n2 की जगह पर क्या लिखोगे, n2 की जगह पर, तो n2 की जगह पर आप लिखेंगे 1। ये देखो आपका आ जाएगा 1 बाई वी माइनस, अब बताओ n1 की जगह पर n बटा, अब बताओ u की जगह पर v डैश बराबर आपका आ जाएगा n2 की जगह पर बोलो 1 माइनस n1 की जगह पे बोलो n बटे आपका आ जाएगा r2। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 2। अब बताओ क्लियर है, बहुत बढ़िया, बस दो समीकरण आपका तैयार हो गया। अब मैं दोनों समीकरणों को जोड़ने जा रहा हूं। डायग्राम सबका बन गया होगा, डायग्राम बताओ सबका बन गया है कि नहीं बन गया है, डायग्राम अगर बन गया हो तो मैं हटा दूं। अब आइए दोनों समीकरण को मैं जोड़ने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए चित्र नहीं मिटाते हैं, अब आइए बात करते हैं। यहां पर हम कहते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 एंड समीकरण नंबर बताओ 2 को जोड़ने पर, तो आइए दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो बताओ जोड़ने पर बताओ क्या आएगा, बोलो पहले समीकरण नंबर 1 वाला बताओ, 1 वाला क्या था, 1 वाला आपका था बताओ n बटे v डैश माइनस 1 बटा u, ये समीकरण नंबर बताओ 1 था। अब बताओ 2 क्या है, 2 है आपका बताओ 1 बटा v माइनस बताओ n बटे v डैश, बताओ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब बताइए वहां पर बताओ क्या था, समीकरण नंबर 1 में n माइनस 1 बटे r1 था, और यहां पर आपका है 1 माइनस n बटे आपका r2। अब बताओ n बटा v डैश, n बटा v डैश कट गया, अब आ जाएगा 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर। अब आप एक काम करो, अंदर से कॉमन ले लो n माइनस 1। अब आप जब यहां से n माइनस 1 कॉमन लोगे तो यहां पर बचेगा 1 बटे r1, और यहां पर माइनस हो जाएगा, माइनस बताओ 1 बटे क्या बोलो r2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू बताओ क्या होता है, ये आपका देखे आ गया, ये होता है 1 बटे यफ बराबर, ये आपका आ गया n माइनस 1, उसके बाद 1 बटे r1 माइनस बताओ 1 बटे r2। यही है आपका बताओ लेंस मेकर
सूत्र, यही है आपका, ध्यान से देखिए, इसी का नाम है आपका, बताओ, लेंस मेकर सूत्र, जिसका निगमन, डायग्राम बन गया, बहुत बढ़िया, जिसका निगमन जिसका सूत्र हम आपको बहुत पहले रटा चुके थे, जिसका सूत्र आपको हम बहुत पहले रटा चुके थे। हमने आपसे कहा था, कालीचरण जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग कालीचरण, मैंने आपसे कहा था अभी सूत्र रट लो, बाकी हम आपको इसका निगमन बाद में करवा देंगे। देखिए हमने आज आपको इसका निगमन करवा दिया, इसी का नाम है आपका लेंस मेकर सूत्र। आज सोनी माहौल बना रहे, जल्दी से आप सब स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ जाइए सब लोग जल्दी से, खुशी सोनी आ गया, अरजित पासद ले बिल्कुल, विराट पाल क्लियर है, कालीचरण गुड इवनिंग कालीचरण, कल हमारी क्लास रहेगी, प्रतीक्षा सिंह बहुत बढ़िया, हाँ नहीं करना कुमारी, कल चलेगी, कल शाम को चलेगी, ठीक है, आज नहीं कल चलेगी। नीचे का आप देखो दिख रहा होगा विराट पाल, विराट पाल आसान है, विराट पाल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार बस सूत्र लगाना है, एक बार पहले पृष्ठ से, उसके बाद एक बार दूसरे पृष्ठ से कर दोगे, ठीक है। राहुल लाइट नहीं है, राहुल अभी आ जाएगी, लाइट आ जाएगी, इसका याद हो, ले बिल्कुल हो गया बिल्कुल, जल्दी से सब लोग नोट कर लें, यही आपका लेंस मेकर सूत्र है। घर जाकर के कम से कम 2-3 बार निगमन को करना, अपने मन से करोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 बार अपवर्तन होता है, एक बार होता है पहले पृष्ठ से एक समीकरण बनाओ, उसके बाद दूसरे पृष्ठ से दूसरा बनाओ फिर आप दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। जल्दी कर लें, हो गया हो तो इसके बाद इसको हम हटा रहे हैं। नोट हो गया सबका, यही आपका लेंस मेकर सूत्र है, बहुत बढ़िया। ऊपर का नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक है, 1 मिनट को सही करवा रहे हैं। अब देखो दिखा होगा, रवि पाल बोलो यार, बिल्कुल बोल रहे हैं रवि, प्रणव पाल गुड इवनिंग प्रणव पाल, हाँ जल्दी कर लो। चलिए हो गया सबका, बहुत बढ़िया, अब तो दिख गया होगा ऊपर, स्क्रीनशॉट आप ले लें। आ जाइए सब लोग, जल्दी से जल्दी सब लोग आइए, हो गया सबका, यही आपका लेंस मेकर सूत्र है। अब मैं हटा दे रहा हूं, एक बार बताओ समझ में आया? तो ध्यान रखना, 2 बार आपको सूत्र लगाना है, 2 बार, ठीक है, 2 बार आपका अपवर्तन होता है। चलिए अब उसके बाद आपको हम इसके आगे का बताते हैं। ये देखिए अब जाकर के लेंस मेकर सूत्र का निगमन आपका खत्म हो गया, ध्यान रखिएगा, निगमन घर पहुंच करके कम से कम आप 2 बार करिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ बातें आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला एक छोटा सा टॉपिक आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्षेत्रीय आवर्धन। चलिए अगला एक छोटा सा टॉपिक है, इसका नाम है, बताओ, क्षेत्रीय आवर्धन। इसे हम लोग बोलते हैं एरियल मैग्निफिकेशन। अब आप इसको आराम से पढ़िएगा, छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में अगर ये शब्द आ जाए तो ठीक है, तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हम पूरा बता दे रहे हैं, 1 मिनट का समय लगेगा। क्षेत्रीय आवर्धन, ठीक है। आप देखिए क्षेत्रीय आवर्धन के बारे में आपको बताते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए क्षेत्रीय आवर्धन के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, क्षेत्रीय आवर्धन में सबसे पहला पॉइंट है कि क्षेत्रीय आवर्धन को, आराम से देखिएगा, बस 2-3 पॉइंट आपका है, ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है, क्षेत्रीय आवर्धन को हम लोग लिखते हैं यम, और यम के पैर के पास लगाते हैं ए, यमे से लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका है, क्षेत्रीय आवर्धन को बताओ किससे लिखते हैं? क्षेत्रीय आवर्धन को यम ए से लिखते हैं, यहां पर ए लगाते हैं, पहला पॉइंट। उसके बाद देखिए आपका दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आपका जो यमे है क्षेत्रीय आवर्धन, इसका सूत्र होता है प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे, इसका आपका सूत्र होता है प्रतिबिंब का क्षेत्रफल, ठीक है, बटे आपका होता है वस्तु का क्षेत्रफल, बटे आपका होता है वस्तु का क्षेत्रफल। अब बताओ इसी का नाम बताओ क्या होता है? इसी का नाम आपका होता है क्षेत्रीय आवर्धन। बहुत आसान है, कुछ जैसे आपका रेखीय आवर्धन था वैसे आपका जो है, हाँ सभी लोग जो है ब्राइट कोचिंग में और पीए क्लासेस के जो छात्र ब्राइट कोचिंग के हैं और जो छात्र पीए क्लासेस के हैं, ठीक है, वो अपना जो है रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन के लिए करा लें,
ताकि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में पढ़ने का उनको, ठीक है, अवसर प्राप्त हो, आनंद ले सके आराम से। ठीक है, जैसे कोचिंग खुलेगी आप पीए क्लासेज वाले आप पीए क्लासेज में आ जाइएगा, ब्राइट कोचिंग वाले ब्राइट कोचिंग में। ठीक है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिएगा ऑफलाइन का, मिल करके या फोन करके, जैसा भी होगा आप बता दीजिएगा। तो ये देखिए आपका यमे बराबर आपका होता है प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे वस्तु का क्षेत्रफल। इसका मतलब अब मैं यहां से परिभाषा कह सकता हूं, देखिए अतः, अब मैं कह सकता हूं अतः प्रतिबिंब का क्षेत्रफल, अब मैं कह सकता हूं प्रतिबिंब के क्षेत्रफल, प्रतिबिंब के क्षेत्रफल तथा वस्तु के क्षेत्रफल, प्रतिबिंब के क्षेत्रफल तथा वस्तु के क्षेत्रफल, वस्तु के क्षेत्रफल के अनुपात को ही, के अनुपात को ही, के अनुपात को ही हम लोग क्षेत्रीय आवर्धन कहते हैं। के अनुपात को ही बताओ क्या कहते हैं, क्षेत्रीय आवर्धन बताओ कहते हैं। परिभाषा इसकी बहुत आसान, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तीसरे पॉइंट में अब हम कह सकते हैं, सुनिएगा, इसका मतलब चूंकि अनुपात है तो मात्रक इसका कुछ नहीं होगा, मात्रक बोलो, मात्रक इसका कुछ नहीं होगा। अब उसके बाद जब मात्रक नहीं होगा तो हम कह सकते हैं यह बीमाहीन राशि है। यह बताएं कौन सी राशि है, यह आपकी बीमाहीन राशि है। बताओ क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखिए पांचवें पॉइंट में इसका सूत्र आपको बताते हैं। देखें इसका एक सूत्र होता है आपका जो यमे होता है, यमे, यमे जो होता है इसका सूत्र होता है यम का स्क्वायर। बताओ यमे बराबर क्या होता है, यमे बराबर आपका होता है, बताओ यम का स्क्वायर। बताओ जहां यम क्या है, बोलो भाई, जहां आपका ये जो स्मॉल यम है, बताओ ये क्या है, ये आपका रेखीय आवर्धन है। जहां यम बताओ क्या है, यम आपका रेखीय आवर्धन है। और यम की जगह पर आप रख सकते हो, बताओ v बटे यू, या आप लिख सकते हो यफ बटे यफ माइनस यू, या आप लिख सकते हो यफ माइनस वी बटे यफ। इतने मान आप रख सकते हैं, बताओ किसके, स्मॉल यम के। ये था आपका, नहीं नहीं कोई बात नहीं अनिल राम, ठीक है, आप आराम से दूर हो, आप ऑनलाइन क्लास करते रहो, ठीक है, ऑनलाइन क्लास से आप पढ़ते रहो, कोई बात नहीं। चलिए जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। अब बताओ क्षेत्रीय आवर्धन, बताओ सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान है, कुछ नहीं। तो क्षेत्रीय आवर्धन आप याद रखना, ये रेखीय आवर्धन का होल स्क्वायर होता है। क्षेत्रीय आवर्धन रेखीय आवर्धन का होल स्क्वायर होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। साक्षी, साक्षी कोई बात नहीं, लेट हो गए, वीडियो रहेगा, साक्षी पढ़ लेना। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के बाद किसी भी न्यूमेरिकल में अगर क्षेत्रीय आवर्धन शब्द का इस्तेमाल होता है तो आपको कंफ्यूज होने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्षेत्रीय आवर्धन आपका रेखीय आवर्धन का स्क्वायर होता है और कुछ नहीं होता, आप इसको याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए जनरेटर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरिजीत पासवान खुलने के बाद जल्दी कर लें, हो गया सबका। ये था आपका क्षेत्रीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन आपका अलग होता है, उसके बाद क्षेत्रीय आवर्धन आपका अलग होता है। अब आइए एक पॉइंट आपको हम आवर्धन के बारे में नोट करके बता दें, ठीक है, मान लिया कभी मिल जाए तब भी आपको दिक्कत ना हो। बस एक पॉइंट है, अध्याय आपका खत्म है, लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, नोट करके मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। देखिए नोट करके ये यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बात यह है आवर्धन वगैरह मैं आपको पढ़ा के कब का खत्म कर चुका हूं, लेकिन इसके बावजूद कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले पहला पॉइंट आपका यह है कि पहला पॉइंट आपका है कि जब वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी होती है, जैसा कि हम लोग रखते आए हैं, जब वस्तु मुख्य अक्ष के बताओ क्या लंबवत रखी हो, ठीक है, जब वस्तु बताओ कहां रखी हो, बताओ मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हो, मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हो, तो इसे, तो इस समय आवर्धन को, तो इस समय जो आपका आवर्धन होता है, आवर्धन, तो इस समय आवर्धन को हम लोग रेखीय आवर्धन, तो इस समय हम लोग आवर्धन को रेखीय आवर्धन, ठीक है, या पार्श्विक आवर्धन, रेखीय आवर्धन या पार्श्विक आवर्धन, ध्यान रखना, या तो रेखीय आवर्धन बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे, पार्श्विक आवर्धन, या हम कह सकते हैं अनुप्रस्थ आवर्धन कहते हैं, या अनुप्रस्थ आवर्धन कहते हैं। तीन नाम है, ध्यान रखना,
अनुप्रस्थ आवर्धन बताओ कहते हैं, ये है। और यही आपका यम था जिसको हम लोग इसे हम लोग यम से लिखते हैं, यम से। जो मैंने आपको रेखीय आवर्धन पढ़ाया था उसका बताओ क्या नाम था, जो हमने आपको रेखीय आवर्धन पढ़ाया था, ठीक है, उसका बताओ क्या नाम था, ठीक है। जो हम आपको रेखीय आवर्धन पढ़ाए थे उसके दो नाम और है, क्या क्या, एक आपका है पार्श्विक आवर्धन, दूसरा आपका है अनुप्रस्थ आवर्धन है। इसे हम लोग यम से लिखते हैं, यम से लिखते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका सूत्र मैं आपको लेंस के लिए पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये देखिए यम का सूत्र आपका होता है बताओ y2 बटे y1 बराबर आपका v बटे u बराबर यफ बटे आपका यफ माइनस यू और बराबर आपका होता है यफ माइनस v बटे यफ। ये सारे के सारे सूत्र मैं आपको बता चुका हूं। और ये इसका प्रयोग बताओ किस समय होता है, मैं डायग्राम बना दे रहा हूं ऐसे। ये देखे इन सब का प्रयोग ये तब होता है कि जब वस्तु बताओ मुख्य अक्ष के, ये देखे लंबवत रखी है, ये देखो ऐसे रखी है, ऐसे ये देखो हमने लिखा जब वस्तु मुख्य अक्ष के लंब, अगर वस्तु ऐसे रखी हो तो जिस आवर्धन की बात की जाएगी उसके तीन नाम होंगे। पहला नाम रेखीय आवर्धन, दूसरा नाम पार्श्विक आवर्धन, बताओ तीसरा नाम अनुप्रस्थ आवर्धन होगा, ध्यान रखना। तो अगर वस्तु बताओ इस प्रकार रखी है जैसा कि हम लोग रखते आए हैं, हम लोग हमेशा ऐसे रखते थे, तो इस समय आवर्धन के तीन नाम रेखीय, पार्श्विक और अनुप्रस्थ। अब उसके बाद देखिए नंबर 2 में मैं आपको बताने चल रहा हूं, दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि जब वस्तु, दूसरा पॉइंट आपका है जब वस्तु मुख्य मुख्य अक्ष के समांतर स्थित है या मुख्य अक्ष की अनुदिश, मुख्य अक्ष के अनुदिश रखी है, मुख्य अक्ष के अनुदिश बताओ रखी है, तो इस समय आवर्धन को, तो ध्यान रखना, अब हम कह सकते हैं तो इस समय आवर्धन को हम लोग अब की रेखी नहीं कहेंगे, इस समय हम लोग आवर्धन को अब की रेखी नहीं कहा जाएगा। जानवी श्रीवास्तव, हाँ, मुख्य अक्ष से 90 एंगल पर बनाए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस समय हम लोग कहते हैं इसे हम लोग कहेंगे अच्छी आवर्धन, इस समय आवर्धन को अच्छी आवर्धन, ये देखिए अच्छी आवर्धन, सब याद रखना, कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। या इसको हम लोग बोलते हैं, इसका एक नाम और है अच्छी आवर्धन, या इसका अगला नाम आपका होता है अनुदैर्ध्य आवर्धन कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य आवर्धन उसके बाद कहते हैं, ठीक है, इसको भूलिएगा मत भाई। पता लगा, अगर इस प्रकार वस्तु रखी है तो रेखीय आवर्धन। और डायग्राम इसका कैसे बनेगा मैं आपको बना के दिखाता हूं। डायग्राम इसका देखो ऐसे बनता है, ये देखिए आपका लेंस है, उसके बाद ये देखिए आपका मुख्य अक्ष है, आपकी आपने किसी वस्तु को ये देखो ऐसे रख दिया है, ये लो, ये देखिए वस्तु ऐसे रखी है, ये वस्तु आपकी है, तो बताओ इस समय जो आवर्धन कहलाएगा उसका नाम होगा, बोलो क्या, अच्छी आवर्धन या अनुदैर्ध्य आवर्धन होगा। सौरभ सिंह गुड इवनिंग। और इसे हम लोग यम डैश से लिखते हैं, इसे बताओ किससे लिखते हैं, इसे हम लोग यम डैश से लिखते हैं, यम डैश से लिखते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। किससे लिखते हैं, यम डैश से लिखते हैं। और यम डैश का सूत्र होता है वही यम का स्क्वायर, यम डैश बराबर बोलो, यम डैश बराबर आपका होता है बताओ यम का स्क्वायर आपका होता है। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो याद रखना, ये हम आपको अपने तरफ से बता दिए हैं। हाँ सत्येंद्र कुमार, खुश रहो सत्येंद्र, 11th की क्लास चाहिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल फोन कर लेना, फोन से करके सत्येंद्र जानकारी ले लेना, नंबर होगा तुम्हारे पास, ठीक है, फोन कर लेना, हम तुमको बता देंगे। चलिए अब बताइए क्लियर है बात। रेखीय आवर्धन में बड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान रखना, अगर वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है तो नाम रेखीय आवर्धन, और अगर वस्तु मुख्य अक्ष की दिशा में रखी है तो बताओ नाम बोलो अच्छी आवर्धन, ये आपका अनुदैर्ध्य आवर्धन है। अब बताओ क्लियर है, बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, 100% क्लियर है रजनीश यादव। चलिए बहुत बढ़िया, अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे का हम आपको बताएं कार्यक्रम कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। शुभम यादव कोचिंग कब खुलेगी, वही 15 अक्टूबर से संभावना है खुल जाएगी, लगभग तय है, 15 तारीख से कोचिंग आपकी खुल क्लास चलेगी शुभम यादव, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी करिए। साक्षी क्लियर है? याद रखना ये सब आपको हम अपने तरफ से बता रहे हैं, क्योंकि अगर सवाल में इन सब का शब्दों का प्रयोग हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। सौरभ सिंह लाइट आ जाएगी, सौरभ देखो रात में या कुछ देर में आ जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रंजीत यादव, गांव में लाइट नहीं आ रही हर जगह, यहां भी सौरभ सिंह यहां भी लाइट नहीं आ रही है। ठीक, चलिए अब आपका हो गया। ठीक है, हाँ चाहे जब क्लास के बाद कर लेना यादव जी, फोन क्लास के बाद कर लेना। चलिए अब सुनिए, अब आपका लेंस का चैप्टर खत्म हो गया पूरा। ठीक है, बहुत ज्यादा हमने आपको बता दिया। एनसीईआरटी में केवल 3 हेडिंग दिया गया, आप घर पे देखना। जब आप एनसीईआरटी का किताब खोलेंगे, एनसीईआरटी में लेंस के केवल 3 या 4 हेडिंग दिए गए हैं, लेकिन वो 4 हेडिंग तो हमने आपको पढ़ाया ही, उसके बावजूद ठीक है हमने बहुत सारी बातें आपको लेंस के बारे में सब कुछ हमने बता डाला। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, अब आप एनसीईआरटी लेकर के लेंस के सवाल को ढूंढ ढूंढ करके लगा डालिए। हमने आपको अपवर्तन का और प्रिज्म का एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करवाया था, एक आध न्यूमेरिकल शायद आगे पीछे हो गया था, कुछ किताब में नहीं था, वो भी आप पूछेंगे हम बता देंगे। अब अगली क्लास में आपको हम लेंस का एनसीईआरटी की प्रॉब्लम हम करवाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में जितने भी लेंस के एग्जाम्पल दिए गए हैं मैं अगली क्लास में आपको मैं करवा दूंगा, जिससे हमारा लेंस खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाशिक यंत्र, उसके बाद मानव नेत्र, ये 2 अध्याय और पढ़ा देंगे। आपका ये प्रकाशिकी का पूरा खंड खत्म हो जाएगा, किरण प्रकाशिकी खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे तरंग प्रकाशिकी पर बात करेंगे। दर्पण आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक, इसके बाद लेंस के बाद आपका केवल 2 टॉपिक और है, प्रकाशिक यंत्र है और मानव नेत्र है। क्लियर है? चलिए न्यूमेरिकल आप सब लोग लगाइएगा, न्यूमेरिकल्स आप घर जाकर के लेंस का लगाइएगा। अगले क्लास में आपको हम एनसीईआरटी के लेंस के प्रॉब्लम बताएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।